जब दिल्ली में आए थे तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पानी का बोतल था। मम्मी बता तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर से दूर रहो। तो मैंने रोने लगी, बहुत रोना आ गया मुझे कि तुम लोग छोटे लोगों आके हमें ना डिस्टर्ब करते हो। मतलब जो रोल मम्मी जी ने दिया है आपकी पूरी जर्नी में, जो टफ टाइम उन्होंने देखा है, उसके लिए हैट्स ऑफ। आई थिंक आपने जो जो सपोर्ट किया है। वो कहते हैं ना कि अच्छे माँ बाप तो हर बच्चे के पास होते हैं, लेकिन एक अच्छा बेटा या एक अच्छी बेटी हर माँ बाप के नसीब में नहीं होता। आज हम आपको ऐसे एस्पिरेंट से, नीट टॉपर से मिलवाएंगे जो एक अच्छा बेटा बना है अपने मम्मी पापा की नज़रों में, अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स, हम सभी की नज़रों में। और हम ये देखेंगे कि ऐसी क्या बातें हैं जो हमें भी इंस्पायर कर पाए और हम भी वो अच्छा बेटा या अच्छी बेटी या एक नीट टॉपर बन पाए। मैं आपको मिलवाना चाहूंगा मनीष कुमार से, जो ये बताएगा कि कैसे नीट में सिलेक्शन के लिए आपको और कुछ नहीं, सिर्फ आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका पैशन, आपकी पेशेंस लेके जाएगी। और मात्र 1.5 GB पर डे के इंटरनेट से और आपकी लगन से आप वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसका सपना लेके चलते हो वो पा सकते हो। उन्होंने किया है, अब हम जानेंगे कि वो कैसे आप कर सकते हैं उनके एक्सपीरियंस से। बहुत अच्छी फॉर्चुनेट बात हमारे पास ये है आज कि मनीष के साथ में उनकी माताजी भी आई हैं। तो बहुत बहुत नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू आंटी आपका कि आपने समय निकाला, साथ में ज्वाइन किया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से लेके गेट तक, मेडिकल कॉलेज के गेट तक, और आगे भी उसका साथ और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक मनीष जो हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं, इन्होंने ऑनलाइन मोड में पूरी प्रिपरेशन करके इस अटेम्प्ट में 2024 के अटेम्प्ट में 690 का वो कोवेटेड स्कोर, वो डिजायर्ड स्कोर प्राप्त किया है, वो एस्पिरेशनल स्कोर प्राप्त किया है। ये मनीष का 4th अटेम्प्ट था। मनीष एक बहुत छोटे से हरियाणा के एक छोटे से जगह से आते हैं, लेकिन उनके अंदर जो लगन और जज्बा और जो पेशेंस थी वो काबिले तारीफ है। सीधा जानते हैं, पूछते हैं, समझते हैं कि मनीष की जर्नी कैसी रही, क्या क्या उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे, क्या क्या स्पीड ब्रेकर्स देखे और कैसे उनको पार किया। तो मनीष, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, यस। मे बी 10th के बाद से, क्या आपने सोचा था कि आप एक दिन नीट के ऑल इंडिया टॉपर बनोगे, आप इतना अच्छा स्कोर 690 आउट ऑफ 720 लाओगे, आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे? उस टाइम पे लग रहा था? नहीं, उस टाइम पे तो लग रहा था बस कॉलेज मिल जाए अच्छा सा, मेडिकल कॉलेज, और यहाँ से डॉक्टर बन जाए, बस इतना तो नहीं सोचा था, एक्सपेक्ट नहीं था। तो ऐसा करते हैं मनीष, शुरुआत से शुरू करते हैं। यस। तो आप थोड़ा सा हमें बताओ कि आपकी जर्नी, मतलब आपने 10th कहाँ से करी, कैसा स्कोर रहा, डॉक्टर बनने का जो थॉट है वो कब आया, कैसे शुरू हुआ, ये साइंस साइड में आप कैसे गए? 10th में तो सर 85% आए। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 10th किया था, और ये क्या कहते हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम से करा था आपने या हिंदी मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम से किया। और ये फिर उसके बाद सबको लेना होता है ना, ये साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स। तो उसमें मेरा दोस्त था, वो उसके मतलब चाचा डॉक्टर थे, तो बताते थे उसको कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो उसके थ्रू ही मैं भी उससे मतलब फॉलो करते करते मैंने भी सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनने की मतलब ट्राई करता हूँ, और फिर मैंने भी साइंस के थ्रू बायो लिया। अच्छा, तो थोड़ा आपके दोस्त के जो चाचा जी ने इंस्पायर किया, और आप दोनों ने, आपके फ्रेंड ने भी फिर मेडिकल साइंस लिया और बायो लिया। अच्छा, आपकी मतलब चाचा उसको इंस्पायर करते थे, वो मुझे आगे बताता था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं भी उसके 90% आए थे, मेरे 85% आए थे। हाँ। तो मैंने सोचा मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। जब ये कर सकता है तो फिर ठीक है। कब पास आउट किया आपने, किस साल में? 2019 में। 2019 में आपने 10th कंप्लीट किया। ठीक है, फिर आपने बायो लिया, आपने साइंस लिया, बायो सब्जेक्ट लिया। ठीक है, फिर कैसा था स्कूल, मतलब रेगुलर स्कूल जा रहे थे या स्कूल में प्रिपरेशन ठीक हो रही थी? 10th के बाद 10th के बाद मतलब 1 महीना तो मैं स्कूल गया था। फिर उसके बाद वो मतलब मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगी पढ़ाई, फिर
मतलब सोचा कि कोचिंग लेना पड़ेगा। सबके यहाँ मतलब 1,20,30,000 रुपये ऐसे लग रहे थे फीस। फीस हम- काफी ज्यादा हो जाती है at times। हाँ। मतलब आप 11th के बाद में आपने कोचिंग का लेने का सोचा तो आपको पता लगा कि उसमें थोड़ी फीस बहुत ज़्यादा थी ठीक है, प्राइवेट कोचिंग्स में, बहुत। ठीक बात है। फिर आपने नहीं लिया कोई, नहीं। आपने कोचिंग नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक बात है। छोड़ दिया। फिर मतलब उतना था ही नहीं, पेरेंट्स तो कह रहे थे कि ले लो ले लो, फिर लेकिन अंदर से खुद से आ रहा था कि 1-1.5 लाख रुपए देना किसी कोचिंग के लिए, मतलब एक साल में उतना है ही नहीं, तो कैसे कर देंगे। मतलब रेंट पे रह रहे हैं हम लोग, और 1-1.5 लाख तो बहुत होता है, उतना नहीं था, अफोर्ड कर नहीं सकते थे। लेकिन घर वाले कहते हैं कि अगर पढ़ना है तो हम लोन लेके कर लेंगे। फिर क्यों? ऐसा नहीं घर में कैसा था? मतलब घर में घर में आपके ब्रदर सिस्टर्स कितने हैं, भाई बहन? हम लोग वो रहते थे, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 12 कमरे थे, हाँ। एक फ्लोर पे, हाँ। और सब में एक एक सिंगल रूम था। और सब में तो वहाँ पे हरदम कभी कभी लड़ाई हो जाती थी, कभी किसी का बर्थडे पार्टी हो रहा है तो वो डीजे बजा रहा था, अच्छा, शोर आ रहा था। सो रहा था। पानी एक टाइम, मतलब पानी 2 टाइम आता था, सुबह शाम, तो पानी भर के रखना पड़ता था। बहुत वो था जी, मतलब सही था वो, अलग ही था, मज़ा आया था उस टाइम पे, उसको मिस करते हैं, वो भी था। और तो ये आपके घर में ऐसा था कि आपको लगा कि इसमें क्योंकि नहीं। इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा तो जगह बनेगी नहीं, और तो वो एरिया भी सही नहीं था, मतलब वो टीनेजर्स वहाँ पे बहुत स्मोकिंग वोकिंग ये सब गलत एरिया में जाते जल्दी, ऐसे बिल्डिंग एरिया में, तो वहाँ पे संगत बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। सही बात है। क्योंकि जो मेरे दोस्त थे स्कूल से निकल के, वो सिगरेट विगरेट ड्रग्स व्रग्स लेने में चक्कर में लगे हुए थे, सही है। वो खेलते थे, क्या कहते हैं, ताश वाश खेलने लग रहे थे। तो हम लोग इसमें मतलब पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि मतलब कहीं जाने नहीं देते थे, घर में से बाहर निकलने नहीं देते थे। बहुत मतलब उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्टनेस रखती थी घर पे, बहुत मार पिटते बहुत मारती थी मम्मी उस टाइम पे। वो मार खाई, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, हाँ, अच्छा हुआ अब मम्मी सही ने उस टाइम पे संभाले रखा। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद इसीलिए फिर सोचा कि मतलब हॉस्टल मिल जाएगा तो अलग रहेंगे तो सही रहेगा। घर वाले तो कह रहे थे कि तुम अलग रूम में रह लियो, एक और कमरा ले लेंगे, तो मैंने कहा वहाँ पे भी तो ऐसे ही होगा सेम, क्योंकि हम लोग वैसे तो बिहार से रहते हैं, हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे वही एजुकेशन के मैटर के लिए। क्या करते हैं फादर आपके? क्या? कारपेंटर है। अच्छा। वो मतलब रिपेयर करते हैं कुछ फर्नीचर का, दिहाड़ी में। अच्छा। और आपके एक भाई बहन कितने हैं? एक भाई है। अच्छा, वो भी साथ रहते हैं? हाँ, उस टाइम पे तो साथ रहते थे, अब तो नहीं रहते। अच्छा, तो आपको लगा कि एग्ज़ाम बड़ा है, अगर इसको प्रिपरेशन करनी है, इसको क्रैक करना है, तो मेरे को बाहर रह के उस इन्वायरमेंट में पढ़ाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे कोरोना का टाइम आ गया था, फिर उस घर में रहा तो पूरा वही ख़त्म हो गया था सिस्टमेटिक, उतना फाइनेंशियली नहीं था हमारा सब कुछ, मतलब उस टाइम पे तो बहुत बुरा हाल हो गया था। मतलब कैसे? हाँ, खाने के भी पैसे नहीं थे, बहुत बुरा हाल था इतना? एकदम। और तबीयत भी ख़राब थी, फिर दवाई के लिए भी मतलब हम उधार लेके आए थे, दवाई वाई सब कुछ, वो तो बाद में धीरे धीरे स्टेबल हुआ कोरोना के बाद, लॉकडाउन खुला तब, वरना बहुत बुरा हाल हो गया था कि एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है उस टाइम पे, एकदम कमर ही टूट गई थी, सब खत्म हो गया था। फिर वहाँ से तो ऐसे में भी मतलब आपने पढ़ाई को सोचा कि मैं पढ़ाई जारी रखता हूँ, ना कि मैं कोई जॉब ले लूँ टेम्पररी ही भले ही? मेरा भाई जॉब करने लग गया था। अच्छा, वो करने लगा पार्ट टाइम पढ़ाई रोक कर। अच्छा। तब मतलब उस टाइम पे फिर खाना आने लग गया, मतलब वो गवर्नमेंट जो वो होता है ना एरिया का लोकल, वहाँ पे वो सरपंच वरपंच, तो वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे थे, तो वॉलंटियर मांग रहे थे, तो वहाँ पे भैया गया था, तो वहाँ से वो सबको बांटता था घर घर जाके खाना, तो एक मतलब हमें भी फ्री में मिलता था फिर उस टाइम पे। वैसे मतलब वो खाना भी मतलब उतना स्पेसिफिक आता था, तो मतलब कुछ ही लोगों के पास जाता था वो, तो भैया काम करता था, तो वहाँ पे इसी चक्कर में वो हमारे पास भी आ जाता था एक बार, तेल वेल चावल 5 किलो ऐसे कुछ, आटा, तब चलता था। और ये कितना टाइम ऐसे रहा? 4-5 महीना हो गया था। वैसे कोरोना का पूरा टाइम था, मतलब स्टार्टिंग में तो सही था कि मतलब हमें लगा था कि सही है, थोड़े दिन तक रहेगा तो उसके बाद सही हो जाएगा, लेकिन ये बहुत एक्सटेंड हो गया था। अच्छा, कोरोना के टाइम पे जब फिर बुखार उखार लग गया था सबको, शायद हमने लग गया था हमें भी कोरोना, लेकिन हमारा तो बिना वो वैक्सीन के थ्रू सही हो गया। वैक्सीनेशन नहीं करवाया? नहीं, अब तो करवा लिया, पहले तो उस टाइम पे सही हो गया था। एक ही रूम में रहते थे सारे, और तीनों चारों को बुखार लग गया था, फिर दवाई लेके आए थे वो भी उधार पे, और वही खा के पैरासीटामोल खा के रहते थे। कैसे हिम्मत आई इतना, मतलब 3-4 महीने इस तरह करना? मतलब तबीयत भी ठीक नहीं है, जिंदगी पेरेंट्स को मतलब इससे ज़्यादा भी पेरेंट्स बताते थे ना घर के, मतलब जब वो गांव से हमें निकाल दिया था, मतलब ऐसा मेंटालिटी था पापा के परिवार वालों का कि मम्मी को रखना नहीं चाह रहे थे, तो फिर उन्होंने निकाल दिया था घर से। फिर हम लोग जब दिल्ली में आए थे तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ
एक पानी का बोतल था, मम्मी बताती थी उस टाइम पे बहुत बुरा हाल था। इसीलिए आप वापस नहीं गए? जनरली लोग वापस गांव में शिफ्ट हो रहे थे। उनने बोल दिया था कि मतलब कब कुछ भी हो जाए तुम मत आना, तुम हमारे लिए मर गए हो। तो ऑप्शन ही नहीं था। हम्म, सही बात। तो ये ऐसा रहा, मतलब 3-4 महीने कोविड के बाद के तो बहुत ही मुश्किल रहे। पापा के मतलब वो पापा का मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब था, तो वो जो कारपेंटर का काम करते थे वो नहीं हो पाता था स्टार्टिंग में। हाथ पैर में मतलब कोरोना के बाद वो अलग ही पेन रहता था। तो फिर गार्ड की नौकरी करते थे, 2-3 महीने गार्ड की नौकरी करी रात वाली। फिर उसके बाद सही हुआ थोड़ा बहुत, फिर कारपेंटर का वापस काम करना स्टार्ट किया। मैं तो ये बोलूँगा कि इस टाइम पे मतलब जो रोल मम्मी जी ने दिया है आपकी पूरी जर्नी में, जो टफ टाइम उन्होंने देखा है, उसके लिए हैट्स ऑफ। आई थिंक आपने जो सपोर्ट किया है। आप पानी लो थोड़ा सा। क्या हमें थोड़ा पानी मिलेगा? कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको याद करके ऐसा लगता है कि आप अभी के मोमेंट को वो करो कि यार ये सारे टफ टाइम देखने के बाद जो है आज इस स्टेज पे है कि आगे की जर्नी जो है वो एकदम साफ है, क्लियर है, और यहाँ से द टफ टाइम इज बिहाइंड अस। जो मुश्किल समय था वो हमारे पीछे है। तो ये तो मनीष बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग बात है कि ऐसे 4 महीने के बाद भी आपका दृढ़ निश्चय रहा कि मेरे को इस सारे ऑड्स के बावजूद, इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद मेरे को फोकस रखना है। और वहाँ से क्योंकि आपने सुपर 100 से वापस आए, फिर घर पे आए, फिर अपना टाइम आया, फिर क्या रहा ये? फिर मतलब ऑनलाइन क्लासेस करते थे। फिर मतलब जब ये कोरोना ख़त्म हुआ तब पापा थोड़ा कमाने लगे, फिर रिचार्ज हुआ, तब उसी के थ्रू ऑनलाइन कोशिश मतलब यूट्यूब के थ्रू लेक्चर देखते थे। बहुत लग गया था, मतलब उस टाइम पे एक्सटेंड हो गया था डेट, सितंबर में हुआ था शायद, सितंबर से भी आगे में, सितंबर में हुआ था, 17 सितंबर। सितंबर में हुआ था। हाँ, तब फिर वो मिल गया था महीना 2-3 महीना, तो सोचा कि अब हो सकता है तो जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं ऑनलाइन के थ्रू। तो फिर 1 शॉट देखे थे, बहुत 1 शॉट से कंप्लीट किया, और उस टाइम पे 504 नंबर आए फर्स्ट अटेम्प्ट में 2021 में। और आपके पास में कोई तब तक कोई गाइडेंस नहीं था, कोई बात करने के लिए नहीं था, कोई बड़ा भाई बहन हो, कोई टीचर हो, कोई स्कूल के टीचर हो, कोई भी ऐसा मोड नहीं था। आपने ऑनलाइन में यूट्यूब में जितनी गाइडेंस मिलती थी आप उस पर रिलाई करते थे। यस सर, और उससे प्रिपेयर करते थे। तो 2021 में कितना स्कोर आया आपका? 504। हाँ, तो अब 504 से आपको लगा कि यार अब गवर्नमेंट कॉलेज तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका कोई वो नहीं है, ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी का है, बट 504 पे फिर भी संभव नहीं है। फिर शायद कट ऑफ 550 जाती थी, 560 ऐसे कुछ। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा सीधा। उस टाइम मतलब वो सबसे बुरा हार्ट ब्रेकिंग था कि मतलब उस 2 महीना जो मैंने 3 महीना बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी, एकदम 15-16 आवर बहुत ज़्यादा जम के एकदम पूरी जान लगा दी थी उस टाइम पे कि लेना तो है सिलेक्शन, कुछ भी हो जाए। अच्छा, डेली बेसिस पे कितने 3-4 महीने आपने 15 घंटे पढ़ाई करी? एकदम पूरा जान लगा दी था हर जगह से। और इतना कैसे करते थे, मतलब मोबाइल पे, लैपटॉप पे, या उस टाइम पे तो मोबाइल था पूरा? आपका एक पर्सनल मोबाइल था? नहीं, मम्मी का और हमारे दोनों। अच्छा, मतलब घर का एक मोबाइल था? घर पे एक मोबाइल रहता। तो 15 घंटे मतलब इंटरनेट कैसा था? इंटरनेट मतलब वीडियो लेक्चर डाउनलोड कर लेता था और नोट्स डाउनलोड कर लेता था, वहाँ से DPPs डाउनलोड कर लेता था, वैसे करता था। और PYQ की बुक थी मेरे पास, तो PYQs करते थे, तो वैसे ही कंप्लीट करता था। अच्छा, 3-4 महीने तक आपने ये किया, अलग अलग किसी एक जगह पे फॉलो किया? या मतलब कहीं से भी मिलता था, जैसे वो बस चैप्टर डालता था यूट्यूब पे, और उसके जो मतलब वीडियोस सजेशन होते थे 1 शॉट देखता था। सबके 1 शॉट देखे मैंने, किसी के मतलब उतना टाइम नहीं था, तो 1 शॉट देखता था, जल्दी कंप्लीट करके उसको NCERT से पढ़ता था और बस दे देता। टेस्ट भी नहीं दिया था उसमें, बस पढ़ना था मेरे को, एक बार सिलेबस कंप्लीट करना था उस टाइम पे। 2 महीने में जल्दी, 2-3 महीने में जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो अच्छे से कंप्लीट किया। और वो उनके टेस्ट भी मतलब वो PYQ सॉल्व किए, बहुत सारे PYQ नहीं होते थे, ऐसे ही छोड़ देता था, कुछ भी मतलब सॉल्यूशन नहीं था, तो ऐसे ही कंप्लीट करके बस देता था। तो आपने सिलेबस को एक बार सोचा कि मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, टेस्ट पे उतना फोकस नहीं रहा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आपने सोचा सिलेबस को कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार, बट सिलेबस कंप्लीट किया बार बार रिपीटेडली लेकर, टेस्ट उतने नहीं लगाए, प्रैक्टिस उतनी नहीं करी। कि होता है ना, एक मैंने मान लो 2 बजे एग्जाम है तो 2 बजे ही बैठ के 5 बजे तक 5:30 बजे तक एग्जाम, वैसा कुछ नहीं किया, बस लग के अपने सिलेबस कंप्लीट किया, थ्योरी देखा पूरा वैसा कुछ माहौल नहीं है ना कि मतलब 2 बजे से
5 बजे तक मतलब तुम फ्री रहोगे घर में। वैसा हम लोग जहाँ रहते थे मतलब कभी भी कोई भी आ जाता था, कोई भी कुछ भी वो काम से हाँ कुछ भी होता था, तो मतलब जब फ्री मेरे को टाइम मिलता था, मतलब पानी वानी भरना भी होता था, तो उसके बाद जितना भी फ्री टाइम मिलता था उसके बाद उसी में पढ़ता था मैं। तो कैसे आप मॉर्निंग में रात को पढ़ता था उस टाइम। रात को पढ़ते थे? कैसे कितने टाइम से कब तक पढ़ते थे? मतलब जब पापा आ जाते थे सब सो जाते थे उस टाइम पे जल्दी खाना वाना खा के। ये था कि कितने बजे? 9-10 बजे? हाँ, और लाइट जला के सोते थे सब घर में। ये अलग ही था। हाँ क्यों? क्योंकि एक रूम थे, दो एक ही रूम था, सिंगल एक रूम था जिसमें किचन विचन सब कुछ उसी में था। और तो उसमें टीवी भी नहीं चलता था पूरा टाइम, कुछ भी नहीं, सब बंद रहता था हर टाइम। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रिपरेशन हमें लगता है हम कर रहे हैं, बट हमारे साथ में पूरी फैमिली ही वो तपस्या कर रही है। पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, पूरी फैमिली हमारे साथ। कोई कुछ नहीं बोलता था जब मतलब मैं टीवी देखता था, मतलब टीवी कह रहा हूँ लेक्चर देखता था, तब कोई कुछ नहीं बोलता था, सब चुपचाप रहते थे। कोई आता भी था घर में, मतलब चौल था ना एक तरह से, तो कभी भी किसी को भी काम पड़ जाता था, कोई भी आ जाता था, बच्चा भी आ जाता था, ऐसा था। तो परेशान कर वो उसको सबको मना करते थे कि अभी जाओ, अभी पढ़ रहा है, ऐसा था। पर पूरे टाइम ही तो पढ़ रहा है। वो कहते थे कि मतलब कर क्या रहा है इतने देर। फिर तो रात को 10-11 बजे जब लोग लाइट ऑन करके सब सो जाते थे खाना वाना खा के, और पता नहीं कैसे नींद आ जाती थी। एक ट्यूबलाइट थी और ट्यूबलाइट यहाँ पे थी समझो, और बेड यहाँ पे था, ऐसे सोते थे। और हम लोग तो पढ़ते थे, मम्मी पापा नीचे वैसे सोते थे जमीन पे। और फिर कब तक पढ़ते थे? 2-3 बजे तक। फिर कभी कभी तो मतलब जब ज्यादा हो गया था तो 4-5 बजे दिन भी हो जाता था, दिन निकल जाता था, सुबह हो जाती थी, सुबह देख लेते थे। तो अब इतने लंबी सिटिंग करना, मतलब 10 बजे से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक लगातार पढ़ाई करना, वो भी एक छोटी सी स्क्रीन से, आप बोल रहे हो मोबाइल से पढ़ रहे थे, तो इतना फोकस करके पढ़ते रहना में कैसे कर पाते थे अटेंशन इतना? एक मेरा दोस्त भी था, वो भी ऐसे ही करता था, तो मतलब हम दोनों बात करते थे कि तू कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, क्या कर रहा है, कब पढ़ता था। तो दोस्त था ना, वो भी मतलब उसका भी फैमिली बैकग्राउंड बहुत वही था, सेम था, लेकिन उसका 2023 में हो गया था। पर ये तो आप बता रहे हो 2021 की बात। ठीक है। और रात भर जगे रहने की हिम्मत, या क्या करते थे उसके साथ? चाय पीते रहते थे या उस टाइम पे तो मतलब पीते थे, या क्या वो ट्रिक है जो सब लोग कर पाए और 6-6 घंटे की पढ़ाई कर पाए? उस टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत तगड़ा जुनून था एकदम कि निकालना ही है कैसे भी करके, और निकल जाएगा, ऐसा लग रहा था कि इतना सारे एग्जाम निकाल दिया मैंने पहले भी, मतलब फ्री में कोचिंग करी है, तो मुझे लगता था उतना मतलब उसको हल्के में ले लिया नीट को, सोचा कि निकल जाएगा 2 महीने में प्रिपरेशन करके। क्योंकि कहीं पे आपने कोई ऑल इंडिया की टेस्ट तो दिया नहीं कि असेसमेंट हो पाए। पता नहीं था मेरे को कि मैं किस लेवल पे हूँ, और बस पढ़ाई करता था, तो एक रहता था कि मतलब इतना कर रहा हूँ, कंफर्म है, सिलेक्शन तो है 100%। और पेपर जब दे के आया था तब तो लग रहा था कि भाई साहब 650 प्लस है नंबर, और जब आंसर की मिलाया यूट्यूब से दिखता ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं आता था उस टाइम पे। पेपर जब देने गया था ना, तब मेरे को पता चल गया था कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मतलब मेरे को आ ही नहीं रहे थे कि कैसे करूँ, क्योंकि मतलब टेस्ट तो दिया ही नहीं था, तो कुछ वो ही नहीं था कि कैसे करना होता है, सॉल्व कैसे करना होता है, कैसे अप्रोच रखनी होती है क्वेश्चन को देखकर, कैसे छोड़ना है, क्या करना है, वो सब अभी लास्ट अटेम्प्ट में मेरे को वो बोला था। तो चलो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो आपने 21 वाला अटेम्प्ट दिया, तो उसमें 504 आपका स्कोर आया। अब एक चीज़ और बताओ, जो काफ़ी बच्चे जानना चाहते हैं, या जो हमारा जो डिस्कशन होता है तो बताते हैं कि जब वो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या किसी ऐप से पढ़ रहे हैं फ़ोन में, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होता है कि वो कहीं व्हाट्सएप कुछ आ गया, या कहीं कुछ लोग इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, कुछ फेसबुक पे चले जाते हैं, कुछ चैटिंग पे चले जाते हैं, और वो करते करते 1 घंटा कम निकल जाता है, पता नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम उसमें चला गया। तो ये कैसे ओवरकम किया आपने, क्या किया इसके? तो मेरे पास तो ना इंस्टाग्राम तो अकाउंट था नहीं पहले, मतलब 10वीं तक था, फिर मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था, फिर उसके बाद बंद ही हो गया था, खत्म हो गया। उसके बाद अभी तक खोला नहीं है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, ना फेसबुक था, ये व्हाट्सअप था, व्हाट्सअप भी अनइंस्टॉल ही रहता था, व्हाट्सअप भी अनइंस्टॉल रहता था। लेकिन यूट्यूब का था डिस्ट्रैक्शन बहुत, यूट्यूब पे मैं आता था लेक्चर लेने, लेकिन मैं भी मतलब कुछ और देखने लगता था कि मतलब नीट पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उस टाइम पे बहुत सारे वीडियोस पोस्टपोन्ड का चलता था कि पोस्टपोन्ड हो जाएगा नीट, कि मतलब अलग अलग चलता था। सही बात है। और मैं वो इंटरव्यू देखने लगता था बहुत सारे, कि मोटिवेटेड रहूं हर टाइम। मेरे को स्टार्ट करने में दोबारा ना बहुत टाइम लग गया, 2-3 महीने का, सितंबर का टाइम था जब पेपर खत्म हुआ, और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में से मैंने मतलब वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो
तब आप इंटरव्यू देखते थे, मतलब जो आप कह रहे हो यूट्यूब पे ही फिर भी जो भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था वो होता था, है ना? बाकी ये सब ऐप तो आपने हटा ही रखे थे। उस टाइम जब टॉपर के इंटरव्यू देखते थे तो कभी लगा था कि यार एक दिन मेरा इंटरव्यू भी कोई देख रहा होगा? नहीं सर। कोई लाइन याद है किसी टॉपर की, कोई बात कि यार उसने मेरे को ये सिखाया हो, या कभी कभी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं ना कि जो हमें बहुत ही हमारे जहन में आ जाते हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं? वो मतलब उनने बताया था मिस्टेक नोटबुक बनाना, क्या कर रहे हो वो डेली बेसिस पे लिखना, वो सब तो मैंने कर रखा था, मतलब करता था, उसके बाद से करना स्टार्ट किया था। और पहले तो वो फेज अलग था, सही था। तो ऐसा रहा, तो फिर आपने आप बता रहे हो यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत जो है उसमें जो दूसरी वीडियोस अराउंड नीट, पोस्टपोनमेंट, स्ट्रेटजी या जो भी और, हाँ स्ट्रेटजीज की वीडियोस देखता था कि ये कर लो, इस टाइम पे हो जाएगा, 10 महीने का प्लान 5 में, वो 10 महीने का प्लान 5 महीने में कन्वर्ट हो गया फिर वो आके 1 महीने में हुआ, फिर लास्ट के 10 दिन में हो गया वो कन्वर्ट हो, ऐसे ही था। ये काफी इसमें जो चलता रहता है कि स्ट्रेटजीज देखता था मैं बस हर टाइम कि ये करना है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था ऑनलाइन पे स्टार्टिंग में। वो मतलब कुछ कह सकता हूँ माहौल भी नहीं था कि मतलब उस टाइम पे फ्री नहीं रहता था कि ऐसा हो सके। और जब 2022 में मैंने जब देने लगा तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो गया था, मतलब लाइट जब कटती थी तो पूरा 2-3 दिन के लिए लाइट ही कटी रह जाती थी। 2-3 दिन के लिए। फिर वहाँ पे एक आता है इन्वर्टर बल्ब, वो लगा के मैं पढ़ता था। और फोन कैसे चार्ज होता था? फोन तो मतलब किसी का इन्वर्टर था, उसके थ्रू चार्ज होता था। उसकी तो फोटोज भी मेरे पास, कब मैं मतलब सेल्फी लेता था कि बाद में मैं इसको चेक करूँगा, दिखाऊंगा कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तब। अरे ये मोमेंट आपने तब से कैप्चर कर रखा था हाँ। कि यार एक बार जब मिलेगा जब वो ट्रॉफी तब दिखाऊंगा मैं तब याद करेंगे कि ये इस टाइम पे कितना मतलब स्ट्रगल किया था। तो फिर 21 के बाद से 24 अभी आया, आपका क्या स्कोर रहा और क्या स्ट्रेटेजी में चेंज किया? मतलब 22 का अटेम्प्ट दिया, फिर 23 का दिया, फिर 24 का दिया, क्या क्या स्कोर आया और क्या क्या आपने बदलाव किया अपनी प्रिपरेशन में? 2021 में तो मतलब 504 आया। तब मेरे पास मतलब वो 1 शॉट देखे थे मैंने, तो मेरे को लग रहा था मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, मतलब उतना वो नहीं है मटेरियल जितना होना चाहिए कि जिससे नीट सिलेक्शन हो। क्योंकि उसमें जो नीट का मतलब पहली बार जब मैंने दिया था नीट का पेपर, तब मुझे लगा ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। फिर वो मुझे लगा कि मटेरियल का कमी है। अच्छा, तो आपको लगा कहीं ना कहीं सिलेबस आपको लग रहा था कंप्लीट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं गैप रह गया। 1 शॉट में बहुत कुछ छूट जाता है ना, तो वो सब नहीं हो पाया था। किस सब्जेक्ट में ऐसा लगा ज़्यादा? फिजिक्स में लगा था ऐसा बहुत। बायो तो हो गया था, बायो में तो बढ़िया नंबर आए थे, 350 340 ऐसे कुछ आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक बात है। फिर आपने स्टडी मटेरियल का सोचा कि मैं थोड़ा इसको अरेंज करता हूं। हाँ, फिर 2022 में मतलब स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ही हाँ लिया, टेलीग्राम इन सब जगह से। अच्छा, जो भी ऑनलाइन फ्री अवेलेबल रिसोर्स था वो लिया और ऑनलाइन ही उसकी पढ़ाई करी पूरी। कोई कहीं से किसी का बुक्स मंगाई हो? नहीं, स्टडी मटेरियल बुक्स तो मतलब एक हाँ ली थी फिजिक्स की, डीसी पांडे। 2023 में ली थी शायद। अच्छा, वो 23 में ली थी? 2023 में ली थी एक बुक डीसी पांडे ली थी। बाकी सारा मटेरियल जो स्टडी मटेरियल बोल रहे हो वो तो सब ऑनलाइन था, पीडीएफ थी उसकी। तो पहले तो बहुत सारा मटेरियल था मेरे पास, एकदम क्या बोलूँ, बहुत सारा था। सब फोन में था। अच्छा। फिर मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल ढूंढता रहता था, फिर मटेरियल ढूंढा बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर वो 2022 में यही गलती कर दी थी मैंने कि उसको कंसाइज नहीं किया था कि लास्ट टाइम पे मेरे को क्या पढ़ना है। अच्छा। इन सब में सेलेक्टेड नहीं था, फिर वो घबरा गया और वो पढ़ नहीं पाया कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, इतना ज़्यादा मटेरियल हो गया था। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, इसके बारे में बताओ, क्योंकि बच्चे ये मतलब थोड़ा नोट मेकिंग से रिलेटेड है कि अपने नोट्स बनाए, क्योंकि मटेरियल इतना सारा आपने 6 महीने 8 महीने 10 महीने में पढ़ा है और उसको आपने अपने कंसाइज अपने तरीके से कुछ बनाया। क्या स्ट्रेटेजी क्या लगाया, कैसे किया? बच्चे क्या करते हैं ना, मतलब एक जगह, मतलब एक टीचर कोई पढ़ा रहा है तो मतलब वहाँ से भी पढ़ लिया, दूसरे टीचर से भी पढ़ लिया, तीसरे प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ से भी पढ़ लिया यूट्यूब में। मतलब यूट्यूब पे ऐसे थंबनेल ही बनाते हैं कि मतलब इसके बाद अब कुछ नहीं बचेगा इस चैप्टर में, ऐसा ऐसा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। फिर कैसे भी करके वो क्लिक हो जाता है। फिर वो ऐसे करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना उसके बेस उसको छोड़ के, तो वो ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा रहता है। क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा जल्दी सीख और ज़्यादा मतलब बढ़िया सीखोगे इससे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ये हो गया, पर ये जो इतना सारा स्टडी मटेरियल आप बोल रहे हो कि था, जो गलती हो गई कि लास्ट में ये लगा, अभी आप बता रहे हैं ना कि लास्ट में ऐसा लगा कि कुछ इसको कैसे रिवाइज करूं, घबरा गए जो वर्ड बोला। हाँ, तो इसको कैसे फिर ठीक किया, क्या किया इसके लिए? तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए कि खुद से सारे लेक्चर देखे, जो मुझे लगता था ये ऐसा मतलब बहुत हाई लेवल के भी थे तो छोड़ देता था। जो लगता था मेरे को कि यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा, और डीसी पांडे में भी है
तो वो सारे क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन छाट लेता था, उसको शॉर्ट नोट्स में डाल देता था, उसके कैसे टर्म को सॉल्व करना है उसके थ्रू करता था, क्योंकि फॉर्मूले तो सबके पास सेम मिल ही जाते हैं सारे बुक में। फिर क्वेश्चन ही मेन होता है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। फिर स्टार्टिंग में मतलब सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व करता था। मेरा फिजिक्स खुद बहुत बकवास था। तो जैसे एग्जांपल के लिए बताओ ना, कोई भी फिजिक्स का एक चैप्टर के कितने आपके नोट होंगे, कितने बड़े नोट्स होंगे, कितने पेजेस? मेरे एक पन्ने पे थे सारे। तो फॉर्मूले आपने लिखे? हाँ, सारे फॉर्मूले क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन भी एक पन्ना था, वो मेरे पापा का वो था, मैं फोटो होगा मैं दिखाऊंगा। आप फोटो हो तो हमें भेजना, ठीक उसको है। दिखाएंगे। मेरे पापा का मतलब वो प्रिंटर था कि पापा काम करवाते हैं तो उस पर लिखा होता है मिथिलेश इंटीरियर, जो काम होता है उस पर बिल विल बनाते हैं। हाँ, तो उसको मैं 3 हिस्से में बांट देता था हाँ, और फिर यहाँ से छोटे छोटे में लिखता था बहुत, कि कंसाइज में। हाँ, यहाँ से फॉर्मूला लिखना स्टार्ट किया, वहीं से फिर छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया उस फॉर्मूले के बेसिस पे। फिर वहाँ पे सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व करना है खुद से, कि 2-3 मतलब खुद से करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। सॉल्यूशन देखोगे दूसरे का, टीचर्स का, तो मतलब स्टेप वाइज सिखाएगा ना। और खुद से लिख दोगे शॉर्ट नोट में कि हिंदी में ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, तो फिर वो बढ़िया रहता है, बहुत शॉर्ट में हो जाता है। तो आपने खुद से जो है शॉर्ट नोट्स बनाए, इतना छोटा उसको कंसाइज करके एकदम। और जब डाउट्स आते थे, जब मान लो फिजिक्स इंटरनेट तो कैसे करते थे उसमें सॉल्व? मतलब स्कैन करके फोटो भेज के, बहुत के मिलते थे, बहुत के तो नहीं मिलते थे, ऐसे ही छोड़ देता, फिर क्वेश्चन ही छोड़ देता था कि चला गया। फिर ऐसे नहीं लगता था कि कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं अब नीट में। वो कॉन्फिडेंस था। हाँ, मैंने इतनी बात हमने एनटीए से कर ली हाँ। है कि जिसको ऐसा लगता था उस टाइम पे, गलती थी कि मतलब आना वो, तभी तो इतने ड्रॉप हो गए इस चक्कर। क्या स्कोर आया फिर 22 में, 23 में? 22 में 562। 562। फिर उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि मैंने पेपर कम दिया है। अच्छा, मॉक टेस्ट। हाँ, 2023 में 595 आया। 2000 देखो आपने बताया 21 में आया 504, 22 में कितना आया? 562, 62, हम्म, और 23 में 595, 95, 24 में आपका 690। हम्म, तो फिर मतलब मेरे को लगा कि मतलब वो 2022 के बाद जो क्वेश्चन मिलते थे ना मेरे को करने के लिए, मतलब वन शॉट, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाता था, फिर क्वेश्चन के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करता था। पीवाईक्यू सॉल्व हो जाने के बाद एनटीए का एक ऐप आता था अभ्यास, उसको सॉल्व करता था। उसको सॉल्व करने मतलब वो उसमें शायद 490 460 नंबर, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 560 तक गए। तब मुझे लगता है कि नीट में आ जाएगा बढ़िया, 650 के प्लस में। क्यों ऐसा लगा? क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा? हाँ, क्वेश्चन डिफिकल्ट था उसका, बहुत हाई लेवल का था। तो फिजिक्स तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। फिर बायो तो एनसीईआरटी थी, वो भी हो गई थी। फिर और केमिस्ट्री भी हो गया था सही। लेकिन उस टाइम पे मतलब जब मैं पेपर देने गया नीट का, तब पता चला कि 2023 में कितना आसान पेपर आ रहा है। एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी की लाइन आ जा रही है। उस टाइम पे एसएसएन रीजन भी आए थे बहुत सारे। 2023 का पेपर बहुत सही था, एसएसएन रीजन था। तो मुझे लगा एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए थी फिजिक्स के चक्कर। और मैंने थोड़ा मतलब टीचर ऐसे बोलते थे कि हार्ड आएगा पेपर, आउट ऑफ एनसीईआरटी कराते थे। उस टाइम पे सब एनसीईआरटी को मतलब हल्के में लेते थे। तो आपका आया 504, 560, 62 और फिर 590, 95। 95। इस पूरी जर्नी 3 साल हो गए, 21, 22, 23 में ये स्कोर आया। लोग तो अपना सिर्फ टेस्ट का स्कोर जब नहीं बढ़ता, जर्नी कर रहे हैं, मान लो एक ही साल में जब टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ रहा, वहीं अटके हुए मान लो 570, 580 पे ही डिस्करेज हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। आपके 3 अटेम्प्ट रहे, ठीक है, तीनों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, पर ऐसा नहीं हुआ कि कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं थी। हाँ, कि ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। तभी तो छोड़ दिया था। फिर 595 आने के बाद मतलब लग रहा था कि छोड़ देते हैं अटेम्प्ट, मतलब बीएमएस करते हैं, बीएससी ले लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, इसमें नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन के थ्रू नहीं होगा। लेकिन फिर घर वालों ने बोला, घर वालों का फुल सपोर्ट था कि मतलब एक और अटेम्प्ट कर, अब इतना दूर आ गया है। 600 के बाद मतलब सिलेक्शन होने वाले हो जाता था 2023 में। तो घर वालों ने बोला कि जब इतना पास आ गया है तो एक बार और कर ले, एमबीबीएस डॉक्टर मतलब ज़्यादा बढ़िया है, सही रहेगा। आपको कैसे विश्वास था कि, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कैसे ऐसा लगा कि, क्योंकि 3 साल आप देख रहे हो, वो मेहनत पूरी कर रहा है परीश, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बॉर्डर पे आके छूट रहा है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है लेकिन छूट जा रहा है, तो आप में कैसे विश्वास आया, या आपने उसको भी अपना विश्वास दिया? नहीं सर, इसमें इसलिए विश्वास आया था क्योंकि एक कभी मतलब बातों को जो है ना इग्नोर नहीं करता था। अच्छा। हाँ, हमेशा कोई चीज बातें हम कर रहे तो बड़ा गौर से ध्यान से सुनता था, और कोई चीज ऐसी चीजें कर दे ना तो उसको ये नहीं कहता था मैं नहीं करूंगा। शुरू से अगर हम कह दिए यहाँ खड़ा रहना है तो खड़ा ही रहता था। ये मैंने बहुत गलत स्टेट की हूँ, पर मुझे लगता है आज के डेट में कि जब ऐसे बनते बच्चे तो मेरे लिए लगता है कि सही है शुरू से।
अगर मैं बोल दिया कि यहाँ खड़ा रहना है, तो जब तक मैं नहीं बोलूँ कि यहाँ से हटना है, तब तक ये हटता नहीं था। दोनों भाई का ही आदत था। अच्छा। तो मैंने बोला कि मैंने गई थी ऑपरेशन करवाने के लिए सफदरजंग में। तो मैंने तो डॉक्टर से लेना था अपॉइंटमेंट। तो जब ले लिए ना, तो जब साइन करने की बारी आया था, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर से दूर रहो। तो मैंने रोने लगी, बहुत रोना आ गया मुझे सर। तो मैं खूब तेज से रोने लगी। किसी ने बोला कि आप डॉक्टर से दूर रहिए? डॉक्टर ने बोले हमसे। अच्छा, डॉक्टर ने ऐसा बोला? हाँ। अच्छा। कि हमसे दूर रहो। अच्छा। दूर से बात करो, पास आके बात नहीं कर सकते हो सर। ऐसे ही मतलब बातें कर रहे थे, सर अपॉइंटमेंट दे दो, हम मतलब बहुत अभी दुखी हैं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी था। पथरी का ऑपरेशन था तो गवर्नमेंट में ही गए थे। तो बहुत मतलब मैं रो रही थी। तो और बोले कि तुम हमसे दूर रह के बात करो, डॉक्टर से ऐसे नहीं बात करते हैं, पास में रह के तुम लोग छोटे लोगों आके हमें ना डिस्टर्ब करते हो। तो मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई। रोते हुए घर पे आई तो मैंने बोली काश मेरे घर में एक डॉक्टर होता। तो मैं तो यही कहती उसे कि बेटा कोई भी आए, पहले उससे आचरण बढ़िया से बातें करना, व्यवहार उससे बढ़िया रखना, उसके बाद में बेटा सारी चीजें तो पीछे होती है, पर बातें बढ़िया से पहले उनसे करना। क्योंकि पेशेंट कौन हिसाब से आता है, किस हिसाब से आता है, अगर उस समय पेशेंट को तो हालत खराब रहती है। और अगर हम उससे कहते कि मैं दूर हो, तो पता नहीं उस समय दिमाग में उसको यही चलता है कि काश हम यहाँ आते नहीं, मर जाते इससे पहले। जीने से पहले वो मरने के लिए सोचता है। क्योंकि डॉक्टर को तो भगवान मानते हैं, और वो भगवान के पास में कोई भी अगर व्यवस्था ना है तो फिर तो जीने का मन ही नहीं करता इंसान के पास। तो इसकी वजह से मैंने आई, फिर मैंने बोली बेटा बन तो मेरे लिए तो डॉक्टर तो बन जा, कुछ नहीं मुझे चाहिए। मतलब पहले से सर, मैं 3 साल पहले 4 साल पहले की बात कर रही हूँ, जो शुरू जब इसने सोचा भी नहीं था तब की मैं बात कर रही थी। शुरू में 2021 से बात कर रही थी। फिर उससे बात करते करते लास्ट में जब इसने 23 में कहने लगा कि मैं मम्मी अब नहीं, मेरे से हिम्मत नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरा दोस्त भी ना हमसे ज्यादा उसका था नंबर, उसका घर में भी वही था, पर उसने कर लिया था। तो कर मम्मी उसने छोड़ दिया, अब मैं भी छोड़ देता। मैं बेटा एक बार और कोशिश कर ले, मेरे खातिर ले। क्योंकि मुझे वो बातें अभी भी याद आता है, अभी भी मुझे वही रोना आता है। क्योंकि लगता है कि मेरे बेटा भी अगर बन जाता डॉक्टर तो मैं भी वहां जाती और उस डॉक्टर से मैं मिलती एक बार और कहती देखो मेरा ये बेटा है जो आपके ही हैं, आप इनसे बड़े हो पर मतलब आपके जैसे ही हैं, मैं भी खड़ा करके लाई हूँ। सही बात। और आपने कर दिया। सर अब आपको कैसा लग रहा है? अब तो सर मैं खुशी का तो खैर कोई ठिकाना नहीं है, और इस पे इतना मुझे गर्व हो रहा है सर, इतना गर्व हो रहा है कि मेरे घर में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज भी मेरी फैमिली सब यही कहता है तुम नाकाम गई थी और नाकाम ही रह के रहेगी। हाँ, क्योंकि मेरे घर से बहुत बुरी हालत से मैं निकली थी, बहुत इतनी बुरी हालत, इतनी स्थिति खराब थी। मैंने एक बोतल भी मेरे पास नहीं था जब मैं घर से निकली थी, और 3 महीने के लेके निकली थी इसको। इतनी गर्मी में, बैसाख के गर्मी थी, और मैं इसको सोचती थी कि पानी पीने के लिए, तो दूसरे से थी मैं बोली कि भैया एक बोतल दे दे मुझे, और उसने पिया हुआ पानी दिया। उसी से मैंने इसके पूरी दिल्ली में, वहां से लोकल ट्रेन में बैठ कर दिल्ली आई थी अकेले में लेकर। ये तो बहुत ही उस समय मैं सोचती थी कि मुझे ये बोतल भी कोई दे दे ना तो मैं उसको 10 बार थैंक यू बोल दूं। ये टाइम आपने देखा है? बहुत बुरी हालत, मतलब सर मैं बता नहीं सकते अपने। फिर यहाँ आई, यहाँ भी मैंने ऐसी जगह रही जहाँ की मतलब बच्चे का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई सी व्यवस्था नहीं थी। पर मैंने इसको खाली इतने दोनों को किया हूँ कि दोनों को कभी बाहर नहीं निकलने दी। मेरा बस यही था। इसकी वजह से मैं रात रात भर सिलाई करती थी। अच्छा। हाँ, रात भर मैं सिलाई करती हूँ, रात भर हेमिंग करती थी, सिलाई करती थी। सुबह होता था इसको स्कूल छोड़ के जाना है, दोनों को स्कूल छोड़ना है, ट्यूशन छोड़ना है, लाना है बस। और सरकारी में ही पढ़ा है, शुरू से सरकारी में पढ़ा है। नहीं, पर आपका योगदान रहा और आपने जो आखिरी अटेम्प्ट के लिए पुश किया कि एक बार और हाँ बस आपको विश्वास था कि हाँ डेडिकेटेड है, कर रहा है। क्योंकि सर सारी रात मेहनत करता था। हम सो जाते थे, बार बार उठते थे। जब भी मैं उठती थी तभी बोलते थे बेटा अब सो जाना, मम्मी बस 1 घंटा और पढ़ ले मम्मी। मैं बोलती थी बेटा अब तो मेरे विश्वास हो गया था कि जो बच्चे कह रहे मम्मी 1 घंटा और पढ़ लेंगे तो आगे चल के ये तो जरूर अगले बार तो अब निकाल लेगा। हाँ, क्योंकि कुछ भी नहीं, सब कहते थे डॉक्टर की पढ़ाई इतना है, 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है। आज के डेट में मुझे लगता है कि डॉक्टर की पढ़ाई कुछ भी नहीं है अगर बच्चे में काबिलियत हो तो।
से, क्योंकि जब हमारे पास रिचार्ज भी नहीं, फोन के पैसे थे, उस समय भी इसने मुझे नहीं कहा कि मम्मी कहीं से पैसे ला के रिचार्ज करो। दिन भर किताबें पढ़ता था। मुझे तो खैर सर समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि मैंने पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना इसके पापा पढ़े लिखे। सिर्फ इसके भाई था, वो तो आर्ट्स से लिया था, और ये पढ़ रहा था। तो हमारे घर में कोई भी नहीं था पढ़ा लिखा, जो कि इसको कह सकते कि हमें तो ये भी नहीं पता चलता है कि क्या पढ़ रहा है क्या ना पढ़ रहा है। बस ये जानते हैं कि खाली की किताब खोल के रख रखा है तो पढ़ रहा है, बस इतना विश्वास था। किताब खोल रखा है तो पढ़ रहा है सामने, सही बात है, बस यही जानते थे हम। पर आज आपने एक एग्जाम्पल बना दिया कि सिलेक्शन के लिए रिसोर्सेस का अभाव चलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो जिगरा, वो लगन अगर बस है, बच्चे के पास होना बच्चे के चाहिए, पास में अगर वो लगन है, तो सब कर सकते। चाहे कोई गाइडेंस नहीं थी घर में, कोई एग्जाम्पल कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई टीचर नहीं, कोई मेंटर नहीं, ऑनलाइन पे तरह तरह की अलग अलग चीजों से पढ़ के 4 साल तक लगे रह के खुद के ऊपर विश्वास रख, वो भी हमें विश्वास नहीं होता था सर। हम हमेशा डांटते थे, तुम ऑनलाइन में पढ़ाई कर रही हो तो फालतू को कुछ तो नहीं देख रहे हो, क्योंकि मुझे तो समझ में ही नहीं आता था कि मतलब ये क्या पढ़ाई हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो मैं बोलते हाँ, बक बक करते रहता था। तो मैं कहते पढ़ाई कर रहे तू फालतू चीजें देख रहे हैं। तो मम्मी पढ़ाई कर रहा हूँ, मम्मी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं तो किताब नहीं देख रहा हूँ, तो तुम पढ़ाई कहाँ कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऑनलाइन से ही पढ़ाई होती है। नहीं, ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं, ऑनलाइन से मिरेकल है, तो जादू है, मैजिक है सर। मैंने तो कभी से ना इसको कोई चीज भी नहीं मैं करवाई इसको। 2023 में तो फिर हिम्मत ही हार दिया था, मतलब सब छोड़ दिया था कि नहीं करना, क्योंकि एक मेरा दोस्त था वो प्राइवेट से कर रहा था, फिर ड्रॉप भी लिया उसने, फिर उसका भी नहीं हुआ तो उसने मतलब BMS लिया प्राइवेट से, इतने नंबर भी नहीं आए। तो मुझे लगा कि मेरे तो इतने आ रहे हैं कि मेरे को BMS सरकारी से बढ़िया कॉलेज दिल्ली का मिल जाएगा 2023 में। तो मैंने सोचा वही कर लेता हूँ, क्योंकि नहीं हो पाएगा अब तो। फिर लेकिन घर वालों ने बोला कि नहीं, एक बार और कर, अच्छे से कर, कुछ भी हो जाए करना तो MBBS ही है। घर वालों ने कभी ये नहीं बोला साथ में ट्यूशन पढ़ा लेते हैं? आपको नहीं लगा कि चलो कुछ पढ़ा के कुछ और करता हूँ? पूरा सपोर्ट था कि यार 1 साल और दे, सिर्फ डेडिकेटेड ये कर, कोई ऐसा नहीं कि एडमिशन ले ले साथ में पढ़ लेना? नहीं, कंडीशन एक बार खराब हुई थी घर की, तो पापा के साथ मैं भी काम करने जाता हूँ हेल्पर में। तो वो 1-2 महीना था कि बहुत बुरा हाल हो गया था। ये उसके बाद 21 के बाद? हाँ, 21 के बाद। नहीं, बट बहुत ही है। अब मुझे ये बताओ मनीष कि आप जो सारे स्टूडेंट, देखो मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो ये कि मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े होते हैं, वो अगले साल एग्जाम देंगे। वो क्या होता है कि जैसे आप आज या अब तक कर रहे थे, कहीं से प्रिपरेशन कर रहे थे और अपने ही दायरे में अपने ही फोकस करके अपनी ही वीडियोस देख के कर रहे थे, मैं चाहूंगा आप उनके लिए मार्गदर्शन करें या उनके साथ कनेक्टेड रहें, उनके साथ किसी फोरम पे, कोई ग्रुप्स में, कभी कोई गूगल मीट कर ली, कोई जूम मीट कर ली, तो उनका बहुत मनोबल बढ़ेगा, उनको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, उनको लगेगा कि यार आपने अगर किया है तो वो भी एक दिन करेंगे। तो जो जैसे एक इंसिडेंट जो अभी आंटी जी ने बताया कि एक बार ऐसा हुआ था कि डॉक्टर ने ऐसा किया था, उसने पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, पूरा टर्निंग मोमेंट आ गया, मैं आप पे विश्वास किया। और ऐसे ही कभी कभी टर्निंग मोमेंट्स एक एस्पिरेंट की लाइफ में आ जाते हैं और वो इंस्पायर हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा पहला तो कि आप अपने मेडिकल जर्नी के दौरान भी समय निकालें, बिल्कुल, और लोगों जो नए एस्पिरेंट्स उनसे मिलते रहे, उनसे बात करते रहे। मेरे हिसाब से जो भी होगा मैं तो कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता जिस गाइडेंस के बिना मैंने निकाला है, जितने साल लग गए मुझे, वैसा ना लगे किसी और को, वैसा ना लगे बहुत, क्योंकि गाइडेंस ही नहीं थी, किसी ने कुछ बताया नहीं कि कैसे करना है, कहाँ से लेक्चर देखना है, कैसे बढ़िया से प्रिपेयर करना है, कौन सा टीचर बेस्ट है। आज जब पता चला, आज जब मैंने नीतीश सर का लास्ट वो 1 शॉट देखा था, तब तो वो सब अब मुझे पता चला इतने अटेम्प्ट के बाद कि ऐसा ऐसा टीचर थे। तब मैंने फिर स्पेसिफाई कर रखा था कि इन सर का ये देखना है, मुझे गरिमा गोयल मैडम का इवोल्यूशन देखना है, ये सब देख के ऐसे करना है। हाँ, तो अब आप बता सकते हो कि ये चीजें यहाँ से फॉलो करो, ये सब कुछ यहाँ से लगाओ। अब तो पूरा इतने साल में तो मैंने पूरा नीट की क्या फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे सभी जो आज आपको देख रहे होंगे, उसको क्या बताना चाहोगे कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करे, क्या चीज करे, क्या ना करे? एक तो हिम्मत नहीं हारनी, अगर सोचा है तो बिल्कुल करना ही है। फिर अगर घर वाले बिल्कुल सपोर्ट में रहेंगे हर टाइम, बस तुम एक बार बोल के देखो, उनको हिम्मत दो कि अगर करना कर सकते हो तो बिल्कुल सब। उसके बाद तो फिर भगवान भी धीरे धीरे रास्ता बना देगा। मुझे भी नहीं लगा था कि मतलब मेरे सिलेक्शन भी होगा, 595 आने के बाद तो मैंने हिम्मत ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर मतलब घर वालों का सपोर्ट था, अंदर से भी था कि थोड़ा कर लेते, मतलब करते हैं, नीट ही कर लेते हैं MBBS, और आज हो गया सिलेक्शन।
अब इस सेशन के आखिरी में मैं ये जानना चाहूँगा मनीष, आपसे सबसे पहले और फिर आंटी जी आपसे पूछना चाहूँगा, कोई मैसेज जो अभी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, जो अभी नीट एस्पिरेंट्स इस सेशन को, इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको आप फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी जर्नी में किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन बातों पर ध्यान दें? पहला तो मतलब उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उनको अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। अगर वो अपने आप अपना ज़्यादा मतलब अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे पेरेंट्स को कि हाँ वो कर सकते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनके साथ फुल सपोर्ट में रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनको उनका बेटा ही चाहिए, मतलब उनको क्या चाहिए, बस उनका बेटा एकदम बढ़िया डॉक्टर बन के निकले। तो इसीलिए उनको सपोर्ट दिखाना है, मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को। अगर कर सकते हो तो बिल्कुल करना ही है, फिर नहीं छोड़ना। और दूसरा कि मैंने मतलब टेस्ट सीरीज लास्ट में आके दी थी। टेस्ट मतलब बहुत देना ज़रूरी है, क्योंकि बबल भरना होता है, सिली मिस्टेक कहाँ गलत हो, कहाँ करनी, मतलब कैसे पकड़ना है, वो कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, स्किप करना है, कौन से को वापस देखना है, वो सब टेस्ट सीरीज से होता है। कि अगर एक बार तुमने बबल भर दिया, दोबारा तुम उसे मिटा नहीं सकते। वो ऑनलाइन में तो वापस आके तुम बैक करके चेंज भी कर सकते हो, लेकिन वैसा ऑफलाइन में नहीं होता। माहौल, टेम्परामेंट, ये सब कुछ टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट में ही आके टेस्ट सीरीज दिया है, जिसके कारण 690 आए हैं, वो भी 70-80 टेस्ट दिए तब जाके हुआ है। लास्ट की मतलब एक अपना टीचर स्पेसिफाई कर लो कि किस टीचर से तुम्हें पढ़ना है, उसी टीचर से फिर पढ़ो। एकदम मतलब ब्लाइंड फोल्ड हो जाओ कि इसके बाद कुछ नहीं देखना। नीतीश सर की जो लास्ट में टेस्ट सीरीज आई थी, वो लास्ट में जो सीरीज आया था रफ्तार सीरीज, उसमें सर ने यही बोला था कि कहीं भी अगर तुम ऐसे ही घूमते रहोगे, आज इससे पढ़ लेते हैं, आज कहीं और जाके पढ़ लेते हैं, तो फिर तुम अगले साल भी यहीं यूट्यूब पे ही घूमते मिलोगे। इसीलिए एक वो सीरीज़ को फॉलो कर लो, उसके बाद कहीं और नहीं देखना। तो उसी को फॉलो करो। और मैंने उसी को पूरी रफ्तार सीरीज देखी, नीतीश सर के लेक्चर, तो जिसके कारण केमिस्ट्री में तो 180 आउट ऑफ 180 आए फुल। और वैसे टीचर मिल जाए तो बहुत सही होता है। उनका वही मतलब जिससे आपका रिदम मिल जाए, जिनसे आपका बॉन्डिंग मैच हो जाए, कि जिससे आपको समझ में अच्छा आ रहा है, बस वो एक स्पेसिफाई कर लो कि उसके बाद तो फिर कहीं जाना ही नहीं है। एकदम वो 100%। फिर अगर आपका विश्वास पूरा है तो फिर टीचर तो आपको कंफर्म सिलेक्शन दिलवाई देंगे। कुछ बच्चे कंफर्म नहीं रहते, कि मतलब उनको डर लगता है कि टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा रहे या फिर उनका मटेरियल कम है और टीचर कहीं और बढ़िया पढ़ा रहे हैं, या हाइप क्रिएट हो जाती है तो उसके चक्कर में। लेकिन ऐसा नहीं है, जो टीचर अगर बढ़िया है, आपको अच्छा लग रहा है, जिनसे पढ़ने के बाद बढ़िया नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, तो उसके बाद बस उन्हीं को फॉलो करो, उसके बाद कुछ नहीं देखना। मतलब एंड टू एंड फॉलो करो, मतलब बस विश्वास आप कर रहे हो उस पर विश्वास करके, उसको जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो उसको बस पूरी सीरीज 100% फॉलो करो, बस जो वो बोले वो करो एकदम। फिर उसके बाद तो कंफर्म है, सिलेक्शन तो होगा, क्योंकि टीचर्स को ज़्यादा पता है, उनके पास ज़्यादा बच्चे, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सही कह रहे हो मनीष, सही कह रहे हो। आंटी जी आपसे पूछना चाहेंगे, आप बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि अगर हमें विश्वास है कि मेरे बच्चों को मैं कुछ लाइफ में बनाना है, तो बच्चे को भी अपने से ऊपर रख के और बच्चे को एकदम पूरा विश्वास दिलाना है कि बेटा तुम कर सकते हो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ये कोई जंग नहीं है कि हम हार गए तो इस बार चलो हम हिम्मत हार गए, नहीं, आगे भी करके कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हर माँ बाप को पूरी 1 लाख 2 लाख 4 करोड़ हो 5 करोड़ हो तभी हम नीट की तैयारी करें, क्योंकि बच्चे अगर है वो बनने लायक और करने वाले, तो बच्चे फ्री ऑनलाइन से भी पढ़ के और आगे बढ़ के एक डॉक्टर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनेंगे। और मेरा मनीष बनने वाले हैं, एकदम बिल्कुल सर, बहुत और आएंगे एक दिन। हाँ, इसी पे जिस पे मेरा हुआ इंटरव्यू उस पे हम एक दिन फिर आएंगे। जिस दिन डॉक्टर बन के निकलेगा उस दिन हम सर इसी पे आएंगे और हमारे तरफ से मिठाई मिलेंगे, पूजा करवाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू आंटी, सही कह रहे, मैं भी वेट करूंगा उस दिन का जब बहुत। आज तो मैं सर मतलब इतनी खुश हूँ कि कह नहीं सकती हूँ। और मैं इतनी मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चे पे बिल्कुल विश्वास करो और अपने पे विश्वास दिलाओ कि हमारे बच्चे कर सकते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ ऑनलाइन से कोई जरूरी नहीं, उसके लिए पैसे, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमें ये चीज जमा है तो उसको तोड़ो। हमने तो कुछ भी नहीं किए, हमने सोचा नहीं था। आज हमारे बच्चे ने हमें इतनी खुशी दी है और सबको खुशी मिलेगी। बस थैंक यू सर।